दोस्तों मैथमेटिकल में हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम प्रश्नावली 4.1 का प्रश्न पहले का थर्ड पार्ट हल करेंगे। दोस्तों प्रश्न हमसे क्या बोल रहा है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। इसका थर्ड पार्ट है दोस्तों x माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन बराबर एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस थ्री। चलिए दोस्तों इसको हल करते हैं। दोस्तों ये रहा हमारा प्रश्न, x माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन बराबर एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस थ्री। दोस्तों हम इसे हल कैसे करेंगे, चलिए दोस्तों इसको देखते हैं। पहले क्या करेंगे दोस्तों, x माइनस टू में इस x को पहले ये x से गुणा करेंगे, फिर उसके बाद हम इस x को इस x से गुणा करेंगे। यानी हम पहले x को इससे गुणा करेंगे, फिर उसके बाद इससे करेंगे। इसी तरह माइनस टू को पहले इस x से गुणा करेंगे, फिर उसके बाद माइनस टू को अगेन वन से करेंगे गुणा। आए समझे दोस्तों, चलिए करते हैं। पहले क्या करेंगे दोस्तों, इसमें x को x से गुणा करेंगे, x इंटू एक्स क्या होगा दोस्तों, एक्स स्क्वायर। फिर क्या करेंगे दोस्तों, इस x को फिर एक से x इंटू ए क्या होगा, प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका काम तो हो गया। अब इसकी बारी, माइनस टू को पहले किससे गुणा करेंगे, एक्स से करेंगे। माइनस टू इंटू एक्स माइनस टू एक्स। फिर इस माइनस टू का गुणा किससे करेंगे, एक से करेंगे। पहले इसको इससे फिर इसको इससे, माइनस टू गुणा एक क्या होगा, माइनस टू। आए समझो दोस्तों। अब इसी तरह हम भी यहां भी गुणा करेंगे। देखो दोस्तों पहले क्या करेंगे दोस्तों, इस एक्स को इन दोनों से गुणा करेंगे। पहले एक्स को करेंगे एक्स से, उसके बाद एक्स को करेंगे तीन से। आए समझो दोस्तों, इसका काम तो हो गया। अब क्या बचा, माइनस एक। माइनस एक का गुणा पहले एक्स से करेंगे, फिर उसके बाद किससे करेंगे, माइनस एक गुणा तीन से करेंगे। चलिए दोस्तों इसको करते हैं। एक्स गुणा एक्स क्या हो जाएगा दोस्तों, एक्स स्क्वायर। और दोस्तों एक्स गुणा तीन, पहले एक्स गुणा हमने एक्स से करा एक्स स्क्वायर, फिर एक्स गुणा तीन, तीन गुणा एक्स क्या होगा, तीन एक्स प्लस तीन एक्स। दोस्तों इसका काम तो हो गया। अब क्या बचा, माइनस एक। माइनस एक का गुणा किससे करेंगे, एक्स से। माइनस वन गुणा एक्स माइनस एक्स। फिर दोस्तों माइनस वन का गुणा किससे करेंगे, तीन से। माइनस वन गुणा तीन होगा माइनस तीन। आए समझे दोस्तों। चलिए दोस्तों अब हम क्या करते हैं, सभी को एक साइड लाते हैं, इक्वल टू जीरो करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू एक्स माइनस टू। एक्स स्क्वायर इस साइड आएगा दोस्तों, क्या होगा, इक्वल के माइनस एक्स स्क्वायर होगा। और प्लस तीन एक्स यहाँ आएगा, क्या होगा, माइनस तीन एक्स। और माइनस एक्स इक्वल की साइड आएगा तो क्या होगा, प्लस एक्स। और माइनस तीन इक्वल की साइड आएगा क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा प्लस तीन। अब इक्वल टू जीरो। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर वाले टर्म एक साइड लाएंगे और एक्स वाले एक साइड, और कांस्टेंट यानी माइनस टू और प्लस तीन वाले एक साइड। पहले देखो एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस एक्स स्क्वायर है, ये माइनस एक्स स्क्वायर, यानी दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब बहुतों के मन में डाउट होगा, तो बहुतों के मन में डाउट होगा कि ये कैसे हुआ। दोस्तों मैं आपको ये डाउट भी क्लियर कराता हूँ। देखो ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दोस्तों इन दोनों में कॉमन क्या है दोस्तों, एक्स स्क्वायर है, यानी एक्स स्क्वायर बाहर आ गया। जो चीज कॉमन होती है वो हम बाहर लाते हैं। यहाँ क्या बचा दोस्तों, एक। यहाँ क्या बचा, माइनस एक। एक माइनस एक क्या होता है, जीरो। हम यहाँ एक्स स्क्वायर बचा गुणा जीरो। जीरो को किसी भी संख्या से गुणा करते, किसी भी चीज से गुणा करते, क्या आता है, हमारे आंसर जीरो आता है। इसलिए आया हमारा जीरो। आए समझो दोस्तों। देखो अब यह एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस एक्स। देखो दोस्तों एक्स माइनस टू एक्स क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा माइनस एक्स हो जाएगा। कैसे हुआ दोस्तों, ये भी बताता हूं आपको। एक्स माइनस टू एक्स, देखो दोस्तों इन दोनों में कॉमन क्या है दोस्तों, एक्स कॉमन। जो चीज कॉमन थी उसको बाहर लाते हैं। यहाँ क्या बचा, एक, ये दो, यहाँ दो बचा। ठीक है दोस्तों। अब क्या हो जाएगा दोस्तों, वन माइनस टू क्या था, माइनस वन। माइनस वन गुणा, यहाँ क्या बचा, माइनस वन। माइनस वन गुणा एक्स तो माइनस एक्स है, तब आएगा माइनस एक्स। आए समझे दोस्तों। अब देखो दोस्तों यहाँ क्या है दोस्तों, हमने इन दोनों को हमने सॉल्व कर दिया। अब माइनस थ्री एक्स और प्लस एक्स, माइनस थ्री एक्स प्लस एक्स क्या होता है, माइनस टू एक्स होता है। आप बहुतों के मन में डाउट होगा कि ये हुआ कैसे। देखो दोस्तों इसको देखो, माइनस थ्री एक्स प्लस एक्स को हमने सॉल्व करा। माइनस थ्री एक्स प्लस एक्स, इन दोनों में कॉमन क्या है दोस्तों, एक्स कॉमन है, तो बाहर आ गया एक्स जो कॉमन है। यहाँ क्या बचा, माइनस तीन, ये प्लस एक। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, एक्स इंटू माइनस तीन प्लस वन कितना, माइनस तीन में से एक घटा कितना, माइनस दो। दो गुणा एक्स, दो एक्स माइनस बारह, तब आएगा। ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया हमारा। अब क्या बचा, माइनस टू बचा यहाँ, और यहाँ प्लस तीन। अब माइनस टू और प्लस तीन क्या होता है, प्लस वन, बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। अब बहुत के मन में डाउट होगा कि भाई ये कैसे आया, माइनस टू प्लस तीन, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस कटेगा,
3 में से 2 घटाए 1, साइन किसका लगेगा, प्लस का। प्लस का क्यों लगेगा, क्योंकि ये हमारा बड़ा है, ये छोटा है, तो प्लस ही का है, आया प्लस 1, ये 0। दोस्तों यहाँ तक तो कोई आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। आप इसको सोल्व करते हैं। -x और -2x की हो जाएगा -3x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ देखो दोस्तों, इसको मान लेते हैं हम समीकरण 1। यहाँ देखो दोस्तों, यहाँ चर की घात कितनी, 1 है। दोस्तों द्विघात समीकरण में क्या होता है, चर की घात क्या होती है, हमेशा 2 होती है। हम लिखेंगे सिंस समीकरण 1 में चर की घात क्या है, चर की घात 1 है। इसलिए हमें पता है, इसलिए हमें पता है कि द्विघात समीकरण में चर की अधिकतम घात घात 2 होती है, इसलिए समीकरण 1 द्विघात समीकरण नहीं है। आया समझो दोस्तों, कुछ टफ नहीं है। या आप लिख दो कि सिंस समीकरण 1 में x की अधिकतम घात 2 नहीं है, इसलिए समीकरण 1 द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए दोस्तों, अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। दोस्तों अब हम प्रश्न पहले का चौथा पार्ट हल करेंगे। हमने चेक करना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। चलिए दोस्तों, इसको हल करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है x - 3 इंटू 2x + 1 बराबर x इंटू x + 5। दोस्तों हम ऐसे क्वेश्चन को हल कैसे करते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। पहले दोस्तों हम x - 3 में पहले x को इस 2x से गुणा करेंगे, फिर उसके बाद इस x को अगेन हम 1 से गुणा करेंगे। इसका तो हो गया काम। अब क्या बचा, -3। -3 का गुणा पहले हम करेंगे इस 2x से, फिर उसके बाद -3 का गुणा किससे करेंगे, 1 से। चलिए दोस्तों इसको हल करते हैं। x से गुणा पहले किससे करना है दोस्तों, 2x से। x से गुणा 2x क्या हो जाएगा दोस्तों, 2x² हो जाएगा। दोस्तों बहुतों के मन में ये डाउट होगा कि ये हुआ कैसे। दोस्तों मैं बताता हूँ, x गुणा 2x, 2 को बाहर ला लो, यहाँ क्या बचा, x गुणा x। दोस्तों यहाँ x की घात क्या है, 1 है, यहाँ भी x की घात क्या है, 1 है। अगर बेस सेम हो तो घातें क्या हो जाती है दोस्तों, जुड़ जाती। तो 2 गुणा x, बेस सेम है तो घातें 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2, तब वह 2x²। आए समझो दोस्तों, कुछ टफ नहीं। x को 2x से गुणा करा तो दोस्तों हमारा है 2x²। फिर हम x से गुणा 1 से करेंगे, x गुणा 1 क्या होगा, x। इसका काम तो हो गया। अब क्या बचा हमारा, -3। -3 का गुणा पहले किससे करेंगे, 2x से। -3 गुणा 2x क्या होगा दोस्तों, देखो हाँ, -3 गुणा 2x, 3 दूनी 6, -6x। -3 गुणा 2x हो गया, -6x हो जाएगा। फिर किससे करेंगे गुणा, -3 गुणा 1, पहले इसको इससे करा, फिर -3 की बारी 1 से करा, -3 गुणा 1 -3। आया समझो दोस्तों। चलो दोस्तों अब यहाँ करते हैं। यहाँ भी ऐसे करेंगे दोस्तों, पहले x को इस x से गुणा करेंगे, फिर इसी x को फिर 5 से गुणा करेंगे। x गुणा x क्या होगा, x² होगा। दोस्तों मैंने अभी बताया था आपको, x गुणा x क्या होता है। यहाँ x की घात क्या है दोस्तों, कुछ नहीं है, तो हम क्या, यहाँ x की छुपी घात क्या है, 1 है। यहाँ x की घात क्या है, 1 है। अगर बेस सेम हो तो घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो x बराबर x की घात क्या हो जाएगा, 2। यदि बेस सेम है तो घातें जुड़ जाती है, 1 + 1 2, तब हुआ दोस्तों x²। x इंटू एक्स क्या हो जाएगा दोस्तों, x², x गुणा 5 + 5x। आज समझो दोस्तों, अब हम सभी को इक्वल के शेयर लाते हैं। ये हो जाएगा 2x² प्लस x माइनस 6x माइनस 3 x² इस साइड आएगा क्या हो जाएगा दोस्तों, -x² हो जाएगा, प्लस 5x इक्वल के इस साइड आएगा तो क्या होगा, -5x। अब बराबर 0 करते हैं। आप देखो दोस्तों, x² वाले टर्म एक साथ हल करते हैं। 2x² में से x² घटाना है, तो कैसे घटाएंगे दोस्तों, देखो यहाँ करते हैं। हमने क्या घटाना है दोस्तों, 2x² में से x² घटाना है। दोस्तों कैसे घटाएंगे, इन दोनों में कॉमन क्या है दोस्तों, हमारा x² कॉमन है।
एक्स स्क्वायर बाहर आ गया तो यहाँ क्या बचा 2, यहाँ क्या बचा 1। 2 माइनस 1 क्या होता है एक्स स्क्वायर, इंटू 2 माइनस 1 क्या होता है 1। एक्स स्क्वायर इंटू 1 क्या होगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसलिए क्या होगा हमारा आंसर, 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घटाएंगे आएगा हमारा एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है दोस्तों, एक्स माइनस 6x क्या होगा -5x हो जाएगा। अब दोस्तों बहुतों को ये भी डाउट होगा कैसे हुआ, बताता हूँ दोस्तों। x माइनस 6x, इन दोनों में कॉमन क्या है दोस्तों x है, तो जो कॉमन होता है उसको बाहर लिखते हैं। तो यहाँ क्या बचा 1, यहाँ क्या बचा 6। देखो दोस्तों, तो x 1 माइनस 6 प्लस माइनस क्या था माइनस घटेगा, लेकिन साइन किसका आएगा माइनस का, यानी -5 आ गया। 5 -5 इंटू एक्स हो जाएगा -5x है दोस्तों, यानी इन दोनों का भी हमने काम कर दिया। अब क्या बचा दोस्तों हमारा एक -5x और बचा, इसको लिख दो -5x। कांस्टेंट क्या बचा हमारा आंसर -3 बचा, -3 बराबर 0। अब देखो दोस्तों एक्स स्क्वायर -5x क्या होगा -10x, -3 बराबर 0। देखो दोस्तों ये कैसे है पता चला तुमको, चलो और बताता हूँ। देखिए बच्चे दोस्तों यहाँ कर लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं -5x क्या होता है दोस्तों। देखो दोस्तों इन दोनों में कॉमन क्या है दोस्तों -5x से कॉमन है, इसको बाहर आए अंदर, यहाँ क्या बचा 1 बचा, माइनस माइनस प्लस यहाँ क्या बचा 1 बचा, -5x 1 + 1 2, 2 पंचे 10 यानी माइनस, इसको ऐसे सोल्व करते हैं क्या हुआ दोस्तों ये 2 पंचे 10 यानी -10। देखिए बच्ची देखो 2 पंचे 10 यानी क्या हो जाएगा -10 इंटू एक्स। आया सो दोस्तों 2 पंचे 10 10 आगे माइनस इंटू एक्स, इसलिए आया यहाँ पे -10। दोस्तों यहां तक तो सभी को आ गया होगा। अब देखो दोस्तों इसको मान लेते हैं हम समीकरण 1। अब देखो दोस्तों यहां चर x की अधिकतम घात क्या है दोस्तों यहाँ 2 है, इसलिए क्या होगी द्विघात समीकरण होगी। सिंस समीकरण 1 में दोस्तों अब हम प्रश्न पहले का 5 पार्ट हल करेंगे। दोस्तों प्रश्न हमारे पास है 2x - 1 इंटू x - 3 बराबर x + 5 इंटू x - 1। दोस्तों हम ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे हल ये मैं आपको बताऊंगा। देखो दोस्तों पहले इन दोनों को हल करेंगे। 2x - 1 में से पहले 2x को हम इस x से गुणा करेंगे, फिर उसके बाद इसी 2x को हम 3 से गुणा करेंगे -3 से। आया समझो दोस्तों, इसका काम तो हो गया, अब बचा गया -1। -1 का गुणा पहले करेंगे x से, फिर उसके बाद -1 का गुणा -3 से करेंगे। चलिए दोस्तों इसको हल करते हैं। 2x - 1 में पहले 2x से गुणा x से करेंगे, 2x इंटू x क्या होगा दोस्तों 2x² होगा। ठीक है दोस्तों, फिर 2x से गुणा किससे करेंगे -3 में, 2x इंटू -3 क्या होगा 3 दूनी 6 यानी -6x। आए समझो दोस्तों, इसका काम तो हो गया। अब क्या बचा हमारा -1 का गुणा x से करेंगे, -1 इंटू x क्या होगा -x, -1 का गुणा किससे करेंगे फिर उसके बाद -3 से, माइनस माइनस प्लस 1 गुणा 3 3 बराबर। दोस्तों ये हमने सॉल्व कर दिया। अब देखो दोस्तों यहाँ करेंगे, यहाँ भी ऐसे गुणा करेंगे दोस्तों, पहले x + 5 में x को पहले x से गुणा करेंगे, फिर उसके बाद x को फिर 1 से गुणा करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसका काम तो हो गया। अब क्या बचा 5 गुणा पहले x से करेंगे, फिर उसके बाद 5 गुणा -1 से करेंगे। तो दोस्तों इसको करते हैं, x गुणा x क्या होगा दोस्तों x², x गुणा -1 क्या होगा -x हो जाएगा। इसका काम तो हो गया। अब क्या बचा 5 गुणा x + 5x, 5 गुणा 1 5 गुणा -1 क्या होगा -5। दोस्तों ये हो गया हमारा गुणा। अब ऐसा करते हैं दोस्तों, इन सभी को इक्वल को साइड लाते हैं। चलो दोस्तों 2x² - 6x -x + 3। देखो दोस्तों जब x² इक्वल की साइड आएगा तो क्या होगा -x² होगा, -x इक्वल की साइड आएगा तो क्या होगा +x। दोस्तों चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस का माइनस हो जाएगा -5x, -1 क्या हो जाएगा दोस्तों प्लस हो जाएगा +5 = 0 करेंगे। अब दोस्तों हम करेंगे क्या, हम पहले x² वाली टर्म को सॉल्व करते हैं। 2x² में से x² घटाए क्या होगा दोस्तों, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था 2x² में से x² घटाना है। देखो दोस्तों इन दोनों में कॉमन क्या है x² है, जो चीज कॉमन होती है इसको बाहर लाते हैं, तो अंदर क्या बचा 2 - 1, 2 - 1 क्या होता है 1, यहाँ क्या हो गया x²
एक्स स्क्वायर गुणा एक क्या होगा, एक्स स्क्वायर, इसलिए क्या आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप देखो दोस्तों माइनस एक्स और प्लस एक्स इन दोनों कर देंगे। अब बहुत के मन में डाउट होगा कि ये कटे कैसे। दोस्तों इसको और समझाता हूँ, देखो माइनस एक्स और प्लस एक्स, इन दोनों में कॉमन क्या है दोस्तों, एक्स कॉमन है, तो यहाँ क्या बचा माइनस एक, यहाँ क्या बचा प्लस एक। एक में माइनस एक जोड़ेंगे क्या होगा, जीरो का, तो एक्स गुणा जीरो क्या होगा, जीरो। किसी भी संख्या को, किसी भी चीज को जीरो से गुणा करते हैं आंसर कहता है जीरो, इसलिए जीरो। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। आप देखो दोस्तों हमारा माइनस सिक्स एक्स यहाँ बचा, माइनस फाइव एक्स क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस सिक्स एक्स माइनस फाइव एक्स माइनस 11x। आप दोस्तों फिर और डाउट होगा ये आया कैसे, चलो दोस्तों इसको भी समझा देता हूँ। माइनस सिक्स एक्स और माइनस फाइव एक्स, देखो दोस्तों इन दोनों में कॉमन क्या है दोस्तों, एक्स कॉमन है, तो यहाँ क्या बचा माइनस 6 और यहाँ क्या बचा माइनस 5। देखो दोस्तों इन दोनों को सोल्व करके क्या आएगा, देखो माइनस माइनस क्या था प्लस जुड़ेगा, लेकिन साइन किसका लगेगा, माइनस लगेगा, 6 5 11 गुणा एक्स होगा 11x, तब आया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब क्या बचा हमारा कांस्टेंट, अच्छा 3 और 5, 3 में 5 जोड़ा क्या होता है 8, प्लस 8 बराबर क्या हो जाएगा हमारा 0। ये हो जाएगी दोस्तों समीकरण 1। यहाँ देखो दोस्तों, यहाँ चर यानी x की अधिकतम घात क्या है, 2 है। दोस्तों हमें पता है कि द्विघात समीकरण में चर की अधिकतम घात क्या होती है 2, इसलिए क्या है द्विघात समीकरण है। चलो लिखते हैं दोस्तों इसको, सिंस समीकरण एक में x की या चर की अधिकतम घात 2 है, घात 2 है, इसलिए समीकरण एक क्या है हमारी द्विघात समीकरण है। आया दोस्तों समझ में, चलिए दोस्तों इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं।